कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बनाऊँ। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। आज मेरे हस्बैंड कॉल किए हुए थे कि मैं घर जल्दी आ रहा हूँ ऑफिस से। मैंने सोचा चलो आज उनको कुछ सरप्राइज़ देती हूँ, कुछ अच्छा बनाती हूँ उनके लिए। मैं किचन में आ गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ उनके लिए। फिर मैंने 1 कप सूजी लिया था, 2 बड़े चम्मच बेसन लिया था और बेकिंग सोडा, हल्दी और नमक डाल के घोल बना दिया था। मैंने सोचा चलो आज कुछ उनके लिए स्पेशल बनाती हूँ। तो यहाँ मैं उसको कटलेट बनाने जा रही हूँ सूजी का, जो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं इसको घोल को कढ़ाई में डालती हूँ। तो यहाँ गर्म करने के लिए तेल डाल दी थी, इसमें थोड़ा जीरा डाली थी और यहाँ देखिए मैं घोल को डाल दे रही हूँ। घोल चपकने नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा कढ़ाई में चिपक गया था, इसीलिए मैं हल्का तेल भी डाली थी, लेकिन चिपक गया था मेरा। फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था और इसको देखिए मैं थाल में निकाल दूँगी। इसमें मैं तेल लगा दी थी इस पर चिपके नहीं। तो इसको मुझे निकालना है और इसको हाथ से मिक्स करना था। अगर गरम गरम मिक्स होता है ना तो इसमें गुलठी नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए मैं अपने हाथों से मिक्स कर रही थी और ये मिक्स हो गया था। इसमें मैं प्याज डालूँगी। तो मैंने 2 प्याज लिया था और हरा मिर्च मैं डाल के इसमें मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मुझे बनाना था कटलेट सूजी का, जो बहुत टेस्टी बनता है। आप चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स करना है इसको, मुझे बहुत बढ़िया से मिक्स करना है, जिससे ये रोल बनाते समय, कटलेट बनाते समय फटे नहीं। तो मुझे आटा तरह दोनों हाथों से मुझे गूँथना था और यह देखिए कितना सॉफ्ट गूँथ के हो गया था तैयार। मैं इसको तेल के सहारे गूँथी थी, जिससे मेरे हाथ में नहीं चिपका था। और ये देखिए मुझे ये कटलेट का शेप देना था। तो यहाँ बहुत आराम से बन जा रहा था और यहाँ मेरा कटलेट सारा बन के हो गया था तैयार। चलिए मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और यहाँ मैं गरम करने के लिए अपना कढ़ाई चढ़ा दी थी। और यहाँ देखिए मैं कटलेट बनाने के लिए रेडी हो गई थी। तो मैं इसमें तेल डाल दी थी और यहाँ तेल डाल के मैंने गोल गोल इसका शेप दिया था। मेरी बेटी का पसंद था, मम्मी मुझे गोल चाहिए। तो इसको देखिए मैं गोल का शेप दिया था। तो उसको अलग चाहिए था कि मम्मी मुझे लंबा नहीं खाना है, मुझे गोल वाला बना देना। तो मैं इसको गोल की तरह शेप दी थी। और यहाँ देखिए मेरा कटलेट कितना सुंदर लग रहा है बन के। और यहाँ मेरी बेटी आ गई थी, वो ज़िद कर रही थी खेलने के लिए। शाम हो गई थी और बोल रही है चलो मम्मी खेलने के लिए, मुझे आपके साथ खेलना है। बच्चे जब गैस के पास बैठ जाते हैं तो बहुत डर लगता है कहीं तेल के छींटे न पड़ जाए। अब बच्चे इतने ज़िद्दी होते हैं जो हटने की तैयार ही नहीं होते हैं। मेरी बेटी ज़िद कर रही थी खेलने के लिए, मम्मी मुझे आपके साथ खेलना है। तो यहाँ मैं अपना काम कर रही थी और मेरी बेटी ज़िद पकड़ी हुई थी खेलने के लिए। तो मैं उसे किचन में ही बॉल मंगाई थी और यहाँ देखिए मैं अपनी बेटी के साथ खेल भी रही थी और यहाँ नाश्ते भी बना रही थी। मेरा दोनों काम हो रहा था और मेरी बेटी खुश भी हो गई कि चलो मम्मी खेल तो रही है। तो यहाँ मैं खेल भी रही थी उसके साथ में। यहाँ देखिए मेरा कटलेट बनके हो गया था रेडी और मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया था। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी भी आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और यहाँ देखिए मैं अपने बेटे को खिला रही थी और यहाँ मेरा कटलेट बन के हो गया था रेडी। मुझे बेटी का आंटी हैं जिसके पास देना था, मेरी बेटी बोली आंटी को हमको देना है मम्मी। तो मैं बेटी को दे रही थी कि जाओ तुम देकर आ जाना।